नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान बयान दिया था कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के लोग दुआएं कर रहे हैं कि कांग्रेस भारत में जीत जाए। मतलब प्रधानमंत्री का कहना यह था कि देश में कांग्रेस का शासन पाकिस्तान के लोगों को और वहाँ की सरकार को मुफीद बैठता है, वो उनके अनुकूल है। और उसका कई खुलासा उन्होंने अलग अलग चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, ये अलग अलग सभाओं में इसका खुलासा कर चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस की नीतियाँ प्रो पाकिस्तान रही हैं और वो अपनी केवल अल्पसंख्यक जो वोट है भारत में, उनको साधने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरफ से आंखें फेर रखी थी। चाहे देश में आतंकवाद की घटना हो, चाहे देश में और कोई नुकसान हो, विध्वंस का काम हो जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होता है, ये तमाम मुद्दे विभिन्न मंचों से, राजनीतिक मंचों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उठाए। तो इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर हलचल तो मचनी थी। देश में हलचल मची तो उसकी लहरें उठी, तो उसका असर पाकिस्तान तक जाना ही था। यह कोई संदेह की बात भी नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, तब से उन्होंने टफ लाइन लेना शुरू किया है पाकिस्तान के साथ। और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ लेना शुरू किया है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियां जिन जिन देशों में होती हैं, मैं बाकायदा आपको नाम गिना सकता हूं और आप जानते ही हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये जो इस तरह के जो देश हैं जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को मानवाधिकार के नाम पर संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है, ख़ास तौर से इन देशों में जो गतिविधियां चलती हैं वो खालिस्तानी आतंकी और उनके जो समर्थक हैं वो चलाते हैं। तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि भारत ने जो अपनी विदेश नीति के तहत इतना कड़ा और कठोर कदम उठाया हो। और आप जानते ही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में करीब 20 आतंकी मारे गए थे जो भारत में वांटेड हैं। हालांकि भारत ने कभी भी सीधे ये क्लेम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने, इन सब ने यह जरूर कहा कि भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारेगा। इससे साफ जाहिर है कि भारत का स्टैंड क्या है। लेकिन इससे पहले भारत का स्टैंड ऐसा नहीं था कि भारत ने कभी भी इस तरह की कोई कार्रवाइयों को अंजाम देने में भारत पर उंगलियां उठी हों, जबकि ये भारत के लिए देश हित की बात है। और निश्चित तौर पर इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। देश में के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि भारत अपने किसी भी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगा जो देश में उसके खिलाफ कोई भी उसकी एकता अखंडता को चुनौती देने का साहस करेगा। तो ये भारत ने कार्रवाई की है और पूरे विश्व को इस बारे में बताया है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जहाँ तक ये रहा है वो थोड़ा नरम रहा है। इससे पहले विदेशी मामलों को देख लें आप, तो कांग्रेस के रिश्ते पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में के रिश्तों और पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी खटास कभी नहीं आई जितनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद आई है। खासतौर से मैं धारा 370 की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद जब कांग्रेस ने विरोध किया इस बात का कि ये धारा नहीं हटाई जानी चाहिए, तो आप देखिए पाकिस्तान में इसका समर्थन दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, वो उनके अनुकूल काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बात इस मामले में फिट बैठती है कि किस तरह से कांग्रेस ने और जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल हैं उन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया। और कांग्रेस तो यहाँ तक कहती रही है कि यदि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो धारा 370 वापस लागू करेगी। निश्चित तौर पर यह पूरी तरह तुष्टीकरण का मामला है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह का बयान भारत में दिया जाता है तो पाकिस्तान में तो थोड़ी बहुत सहानुभूति तो निश्चित तौर पर आनी ही आनी है। तो कांग्रेस की ये जो हरकत है, ये कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, आप कुछ चंद वोटों के लिए देश की खिलाफत करके और सॉफ्ट स्टैंड लेकर
खासतौर से कट्टरपंथियों के प्रति या आतंकवादियों के प्रति आप पूरे देश की जनता का दिल नहीं जीत सकते, आप उसको वोटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये शायद कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं, इस दिशा में काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसे खुलकर इस बात का विरोध किया, बगैर दबे छुपे ढंग से। उससे पहले तो होता यही रहा है कि दबे छुपे ढंग से बयानबाजी होती रही है, लेकिन न केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कठोर बयान, सख्त बयानबाजी, सख्त संदेश दिया गया, सख्त बयानबाजी की गई, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त स्टैंड लिया गया। और आप जानते ही हैं कि 2019 के बाद, जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने वन साइडेड ट्रेड बंद कर दी। भारत से जो आयात निर्यात होता था वो उसने अपने स्तर पर ही बंद कर दी। भारत ने इसका ना तो कोई दबाव डाला, ना कोई पेशकश करी, और आज उसकी कीमत पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से चुका रहा है कि आप पूछिए मत। जो प्याज टमाटर उनको 20 रुपये किलो मिलना चाहिए था, 30 रुपये किलो मिलना चाहिए था, वो अब 150 रुपये 200 रुपये किलो तक उनको मिल रहा है। यही फल सब्जियों के, आटे के, तेल के और जो मिर्च मसाले हैं उनके दाम भी यही हैं। कारण क्या है कि यहाँ से ये खाद्य सामान, ये फल सब्जियाँ, दाल मसाले, ये तमाम यहाँ से अरब देशों में जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ से टर्न होकर वापस वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनका उत्पादन लगभग ना के बराबर है। और पाकिस्तान, जबकि एक बात बता दूं आपको, कृषि प्रधान देश के तौर पर है, जैसे भारत है, चूंकि ज्योग्राफी हमारी भारत की और पाकिस्तान की एक जैसी है, तो भौगोलिक जो ज़मीन है वो भी उतनी उपजाऊ पाकिस्तान के पास है। ख़ासतौर से पंजाब प्रांत की तरफ देखें या सिंध वाला इलाका देखें तो वहाँ कृषि आधारित जीविकोपार्जन ही वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान विरोधी रही हैं, अवाम विरोधी रही हैं, इसके कारण वहाँ पर जो किसान ये उपज, इस तरह की ना तो सब्जियों की उपज का उनको पर्याप्त दाम मिल पाता है और ना जो फसलों की उपज है उनका मिल पाता है। तो यही कारण है कि भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान को इतनी महंगी चीज़ें मंगानी पड़ रही हैं। तो ये दोस्तों आलम है, राजनीति में इस तरह का दौर चलता है। तो सवाल ये है कि जब मोदी साहब ने ये आरोप लगाया तो इस पर पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया आई कि पाकिस्तान क्या कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है या वाकई नहीं रखता। तो इसकी प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाने पाकिस्तान लिए चलता हूँ कि वहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई है कि पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति क्या रुख है या नरेंद्र मोदी के प्रति उनका क्या रवैया है। तो आप देखिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और अपने शुभचिंतकों को इसको ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मार रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। ये मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, वाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। कोई वाम को ऐसा इशू देगा, हम पाकिस्तान से डायलॉग करें, मुल्क को आगे लेके जाएं, खिते को आगे लेके जाएं। लास्ट टाइम जो वो घुसके मारने वाली उसकी बात है, वो आपने देखा था, वो लास्ट टाइम जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनके आए ठीक है, जहाज इधर आए थे। हाँ। वो फिर अभिनंदन भी उनको याद होगा। अच्छा। ये नहीं है कि मैं किसी की इस्ते नफ्स नहीं जान मजरू होनी चाहिए। ठीक है, किसी कंट्री का या कोई किसी हम भी इधर, मैं भी कहूँ कोई हमारे, उन्हें भी शिकवा रहता है ना, नो डाउट। देखें, दुख होता है यहाँ से भी वहां से, लेकिन जब लॉजिक कोई वो कहते हैं कि देखें आप इधर, आपने बात की ना मुंबई अटैक की, अजमल कसाब और ये वो सारा, और वो पाकिस्तान से जब अगर लिंक निकले, अगर हमारे पॉलिटिशियन खुद कह दें कि हाँ भाई इसका लिंक पाकिस्तान से था, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल तक लोग कह दें या इशारा कर दें, तो फिर आपको नहीं लगता कि वो अपनी जगह पे उनका स्टांस बेहतर? देखिए, ये दोनों तरफ से है, मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ से, लेकिन अब ये लोगों लेकिन को, वहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कौन सा ऐसा ये देखिए हुआ, लास्ट टाइम वो मुझे वो बम धमाका किया हुआ था जिसने सियालकोट में, वो जिसको पकड़ा था उसका बहन और भाई, मेरा नाम जतिंदर सिंह है क्या, उसका नाम जेन से निकल गया। अच्छा, वो इंडिया ने बहुत आवाज भी उठाई थी कि इसको रहा करो, ये वो, उसके बहन भाई भी इधर मिलने आए थे। इधर इनका जब रहा भी मैं भी कर दिया था, इधर और बयान था, उधर जाके और बयान दे दिया था। ये तकरीब कर लोग चंद मुख्तसर से लोग हैं, इनको दूर होना चाहिए और स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए,
तो वो भी कोई लचक दिखाए और आपस में अच्छा, बैठे। एक चीज नहीं मुझे समझ आई, आपने बोला उधर नरेंद्र मोदी को जो सा वो स्टेटमेंट का मुजाहरा करना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ पे भी आप गए हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, ये क्या बात हुई? मतलब बेसिकली हम आपको वो फर्क हो जाता है ना, हमारा मुल्क बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, अच्छा, उनकी पुलिस इंप्लीमेंट। लेकिन हमारा तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, एक जमहूरी कंट्री है। वो आपको दिखाते जो फैसला हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने करना है दी एंड उसी पे खारजा पॉलिसी वो जो उन्होंने तय करनी है, कोई भी गवर्नमेंट हो इवन, ठीक है, वो उन्होंने ही आगे लेके हम अपने फैसले कब खुद ले पाएंगे? मतलब कि पाकिस्तान अपने, चाहे वो इंपोर्ट के हवाले से हो, एक्सपोर्ट के हवाले से हो, एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे कंट्री, कब ये अपने फैसले, हम इंडिया अपने फैसले खुद लेता है कि नहीं? वो बेसिकली सर ये देखें, ये मेरा स्टॉल है, ठीक है, अगर मैं इधर कमाई नहीं करूंगा, मैं दुकानदार को किराया नहीं दूंगा, वो मुझे यहाँ से उठा के जाहिर बात है, जब बिजनेस तक हमारा मुल्क अपने पाँव पे सबसे पहले खड़ा हो। वो कैसे खड़ा होगा कि हमें देखें हमारी अब आमदन कम है और खर्चा ज्यादा है, ऐसा ही है, इसको हमें IMF के पास हमें सबसे पहले ना IT के शोबे में तरक्की देनी चाहिए। जबरदस्त। और दूसरा 2 शोबे हैं जिसमें हम तरक्की, एक IT शोबा, हाँ, और दूसरा हम ओवरसीज पाकिस्तानी, और तीसरा हमारी ये जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टर आने चाहिए, लेकिन बिजली नहीं होगी, उन्हें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे कौन इन्वेस्ट? आज मैं अगर बात करूँ, ये तो कल ही नहीं इसके फैसला, लेकिन कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया भी देखे हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन उसने 10-15 पिछले साल में तरक्की की है उससे। सबसे पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान बना है, अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद यही बताया जाता है, और इसको कायम दायम रखने के लिए और इसकी शान के लिए हमारे बहुत से फौजी जवानों ने, एजेंसीज के जवानों ने, जिसमें पुलिस भी आती है, जो भी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अच्छा, बड़ी कुर्बानियां दी, शहादत का रुतबा उनको ऐसे नहीं मिला। ठीक है, अब एक बंदे की वजह से एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो काली बेड़ नहीं बन सकता। काली बेड़ एक होती है, पूरा डिपार्टमेंट, उसकी वजह से सारे लोग खराब हो उसकी वजह से सारे, हर महकमे में कोई ना कोई काली बेड़ है। लेकिन चले खैर, जाहिर बात है, वो तो कोई भी इदारा हो, उसमें अच्छे भी बुरे भी लोग मौजूद होते हैं। मुझे बताएं, हम ना यहाँ पे फर्क आ गया। क्या? अच्छे बुरे लोग जब एक डिपार्टमेंट बनता है ना, या एक फौजी जवान जब होता है ना, तो वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हलफ देता है। आप अभी कह रहे हैं पाकिस्तान का आइन ही नहीं है, हलफ देता है। अच्छा। पहले मेरी बात सुने, मैंने वो बात की है, वो हलफ देता है, और मैंने ये भी कहा है कि आइन उड़ाने वाले कौन है, सारे नहीं है। अच्छा। एक काली बेड़ है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम वियतनाम में। वियतनाम आपको पता है फिर पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर, मतलब इसका मतलब है। अच्छा चले ये बताएं, हाँ, वियतनाम बेहतर है ना? अच्छा, उन्होंने अपनी इकानमी भी बेहतर की, ठीक है, अपने जितने भी कानून वगैरह उन्हें बेहतरी लेके आए। आप मुझे बताएं 1947 से लेकर ठीक है, अब तक क्या बेहतरी लेके आए हैं पाकिस्तान में? हाँ जी, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ा नहीं, जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अच्छा। कायदे आजम के साथ क्या किया, उसकी हमशीरा के साथ क्या किया, डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। ठीक है, और भी बहुत सी वैसे तो एग्जांपल्स हैं, बहुत सी एग्जांपल है। अच्छा, मुझे ये लास्ट में बता दें, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ऐसा पाकिस्तान मुझे चाहिए जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद किया जाए। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए, तो ये वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसने वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बने हुए का आइन ही खत्म कर दिया। नहीं, तो इसमें पाकिस्तान की पब्लिक भी तो देखे ना, अगर आज हम इस हालत में हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक का भी उतना ही कसूर है। क्या समझते कि सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है? गवर्नमेंट का ही कसूर है? नहीं, क्या अंकल जी? नहीं, गवर्नमेंट का कसूर, पब्लिक का भी तो है ना साथ। नहीं, हमारा और आपका कोई कसूर नहीं। मुझे यार एक अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है, जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो पब्लिक का था। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, ठीक है, FIA के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ,
मेरे से कौन कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो FIA के डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वो उसका- FIA तो खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं ना, फिर मतलब जो गलत कोई करे तो फिर। तो यार अच्छे इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, अच्छा, उनके मफाद को ठेस उस पहुंचे। पे टैग लगा दिया जाता है ये गद्दार है, ये गद्दार ये पाकिस्तान के खिलाफ है, बात करता है। ये गद्दार है। समझ आई? ठीक तो है। मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आइन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है, ठीक है। और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर, उन माओं के बेटों ने, हाँ, उन माओं के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है। उसको मलिया मेट कर दिया नहीं, गया। उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है, हालांकि हम तो हमेशा से ना, सुनते ना, हैं। ना, ना, नहीं, ना। हम हमेशा से जस एक मिनट मेरे बेटे, देखो मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। बहुत सारी बात है, बहुत बड़े हैं मैं उम्र गुजार चुका हूँ। जी, ठीक है। नीतों का दारोमदार होता है अमलों अमलों पर, ठीक है। का। ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाए नहीं, घुमाना नहीं चाहिए, अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए। नहीं वो ये है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज बुरा वक्त आया तो आप जो सा वो क्रिटिसाइज बुरा कर रहे वक्त हो। यार अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो बुरा वक्त मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये बात है। ये यानी ये भी ना हम पूछेंगे बुरा वक्त आया कैसे है। आया कैसे है, जो पूछता है उसको कहते हैं टांग दो। ठीक है। और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई साथ वाले कंट्री में देख लो वो आगे चले गए या वो बेहतर हो गए, बेहतर चल गए, ये ड्रामेबाजी है, ये सियासत है, ये अपनी सियासत करते हैं मसाले देकर। ठीक है। हकीकत में ये कोई बात नहीं, अपने आप को सीधा करो, अपनी नीयत ठीक करो। नेबर कैसे आगे चला गया अगर वो आगे गया तो? अपनी पॉलिसियों की वजह पॉलिसीज की से, वजह, आपके ख्याल से? अपने दस्तूर की वजह से, ठीक है। अपने आइन की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से? डेमोक्रेसी की वजह से, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। वो उनकी वजह से। जी, पॉलिसीज का बड़ा इसमें असर होता है। देखिए अगर अच्छी पॉलिसीज होंगी, कंट्री फ्रेंडली, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के पॉलिसीज जबरदस्त। होंगी तो जाहिर सी बात है बहुत बेनिफिट है हमारे कंट्री को। लेकिन अगर हम इसी तरह इसको यानी कि वो इतना लाइट लेंगे, इसको इतना वो लेंगे नहीं, वजह क्या समझते हैं? एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी बाहर से हमें गंदम बीट सर, वही मंगवानी। बात है ना, मैनेजमेंट की कमी है। ठीक है। मैनेजमेंट की कमी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मामला को बेहतर करें। ठीक है, ठीक तो हो गया। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फिर उसके बाद ये है कि ये बेहतरी सारे आएगी।